Students, now we start our second part of lesson number 2, One Stormy Night. In previous video we study about that the writer was alone at home and the circumstances is so different that his mother has gone outside to save his father. अपने उसके फादर को बचाने के लिए जंगल में वो चली गई थी उसकी मदर, और वो जो सन था, बेटा था, वो क्या था, अकेला था. एंड मदर gave some instructed that not to the open door for any stranger, but the boy has opened the door. Now let us start our remaining part of lesson. Okay, we studied about that the old man stretched out his hand and touching me on the head said, may the Lord who sees everything look after you and all those who are precious to you. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना कि जो उस ओल्ड मैन ने अपना हाथ उसके सिर पर फैलाया और उसके सिर पर आशीर्वाद दिया और कहा कि हु सीज एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रहा है, लुक आफ्टर यू, वो तुम्हारी देखभाल करे और उनकी भी जिनके लिए तुम कीमती हो या जो तुम्हारे लिए कीमती है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. He then set up his bundle at one corner of the room and promptly laid himself. कि उसके बाद में उसका जो बंडल था, एक बंडल था उसके पास में, तो उसने उसको कॉर्नर में रख दिया. एंड प्रमोटली में होता है इमीडिएटली, और तुरंत ही लेट डाउन हो गया, वो लेट गया. हाँ, उसने हिमसेल्फ अपने आप ही डाउन ऑन द फ्लोर टू स्लीप, यानी कि फर्श पर ही वो लेट गया और वो सो गया. आई वेंट टू माई रूम एंड फेल asleep, और मैं भी अपने रूम में चला गया और मैं भी सो गया. इन द मॉर्निंग वैन आई अवोक आई फाउंड दैट द फ्रंट डोर वॉज अनबोल्टेड. इन द मॉर्निंग, इस सुबह को, वैन आई अवोक, कि जब मैं जागा, कि वैन आई वेक अप एंड आई फाउंड दैट देयर वॉज नो बडी इन द रूम एंड द डोर वॉज अनबोल्टेड. कि आई फाउंड दैट, कि मैंने पाया जो फ्रंट डोर था वो अनबोल्टेड था, यानी कि लॉक्ड नहीं था और वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी कि जो ओल्ड मैन वहाँ पर लेटा था वो वहाँ पर कोई भी नहीं था. देयर वॉज नो साइन ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का कोई भी चिन्ह नहीं था. ही हैड प्रोबेबली लेफ्ट वाइल आई वॉज स्लीपिंग, कि शायद संभवतः वो लेफ्ट, उसने छोड़ दिया वो स्थान, यानी कि वो चला गया जब मैं सो रहा था. लेट इन द आफ्टरनून माई मदर रिटर्न, कि उस दिन दोपहर को माई मदर रिटर्न, मेरी माँ वापस आई. फ्रॉम हर फेस आई कुड सी दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि आई कुड सी दैट, कि मैं देख सकता था कि उसको जो एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ सही है, यानी कि जो उसके फादर का जो एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि उसका फादर सही है. शी टोल्ड मी ऑल दैट शी हैड बीन थ्रू द नाइट बिफोर. शी टोल्ड मी, उसने मुझे सब कुछ बताया जो पिछली रात्रि को हुआ था. थ्रू द नाइट बिफोर, यानी कि एक रात जो हुआ था. व्हेन आई रीच द हट, कि जब मैं झोपड़ी में पहुंची, आई फाउंड दैट योर फादर वाज इन ए बैड शेप. तो उसने बताया, उसकी मदर ने पूरी स्टोरी बताई कि पिछली रात्रि को क्या हुआ. कि मैं जब मैं वहाँ पहुंची, मैंने पाया कि जो तुम्हारे फादर हैं वो बहुत बैड शेप में, यानी कि उनका बहुत बुरा हाल है. ही वॉज सिंकिंग, वो क्या कर रहे थे, सिंकिंग कर रहे थे, यानी कि ही वॉज बिकमिंग वीकर, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे. आई टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मैं उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर गई. एंड द डॉक्टर्स देयर डिड देयर बेस्ट, और वहाँ पे डॉक्टर ने अपना बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी, यानी कि डॉक्टर ने उनका सही तरह से ट्रीटमेंट किया, सही तरह से उन्होंने उसका इलाज किया. बट टूवर्ड्स इवनिंग वी गेव अप होप, लेकिन टूवर्ड्स इवनिंग, लेकिन शाम के समय वी गेव अप होप, हमने सबने आशा छोड़ दी. इट वॉज नाउ अप टू योर फादर टू रिवाइव हिमसेल्फ. तो क्या है, रिवाइव हिमसेल्फ का मतलब है टू हेल्प हिमसेल्फ रिकवर. तो इट वॉज नाउ अप टू योर फादर, कि ये अब तुम्हारे पिता की बारी थी कि वो टू रिवाइव हिमसेल्फ, कि वो अपना आप ही मदद करें, अपनी मदद अपना आप करें रिकवर होने में. नो वन कुड हेल्प हिम, यानी कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता. कह सकते हैं कि जब से एक पेशेंट के अंदर खुद के अंदर आशा नहीं होगी जीने की, तो देयर इज़ नो बडी टू कैन हेल्प हिम. ओके, तो नो बडी कुड हेल्प, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता. देन सडनली लाइफ सीम टू सर्ज थ्रू हिम, देन सडनली, तब अचानक से, लाइफ सीम टू सर्ज थ्रू का मतलब क्या होता है बेटा, सडनली ही सीम टू बी कमिंग अलाइव, कि अचानक से उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो ही कमिंग टू अलाइव, वो जीवित से होने लगे. इन ए मिनट वी कुड सी द ब्लड कम इन टू हिज फेस, कि इन ए मिनट
कुछ ही मिनटों में वी कुड सी, हम देख सकते थे, जो ब्लड था वो कम इनटू हिज फेस, उनके चेहरे पर आ रहा था, एंड हिज ब्रीदिंग बिकम मोर रिलैक्स, और उनकी जो सांस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सफुल हो गई थी। इट वॉज लाइक ए मिरेकल, ये क्या था, एक चमत्कार था। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड, एंड आई रिमेंबर, और मुझे याद है क्या, कि एग्जैक्टली वॉट, क्या घटित हुआ था, यानी कि कहने का मतलब है अचानक से एक चमत्कार हुआ था और उनकी जो सांस थी वो नॉर्मल हो गई थी और एक ब्लड से उनके चेहरे पर आ गया था। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट शी वॉज गोइंग टू से इवन बिफोर शी हैड सेड टू, फॉर द क्लॉक स्ट्रक 12 टाइम्स, कि आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू एग्जैक्टली, और मैं अच्छी तरह से जानता था, वॉट शी वॉज गोइंग टू से, कि वो क्या कहना चाह रही है, इवन बिफोर शी हैड सेड टू, उसके कहने से पहले ही। क्यों? क्योंकि फॉर द क्लॉक स्ट्रक 12 साइड, क्योंकि जो घड़ी है वो 12 बजे का समय बता रही थी। स्टूडेंट्स, इसमें जो राइटर है वो सोचने लग जाता है, वो जानता है कि हाँ मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी की मदद करी थी और उस बूढ़े आदमी ने भी तो उसको आशीर्वाद दिया था कि मे द लॉर्ड हु सीज एवरीथिंग, कि वो ईश्वर करे जो सबको देख रहा है, लुक आफ्टर यू, वो तुम्हें देखे, यानी कि तुम्हारी देखभाल करे, एंड ऑल दोज, और उनकी, हु आर प्रेशियस टू यू, जिनके लिए तुम कीमती हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस बूढ़े व्यक्ति का ही वो आशीर्वाद था, या बूढ़े व्यक्ति का ही वो चमत्कार था। बाय दिस हिज फादर वाज रिकवर्ड टू हिज इलनेस, यानी कि उसके जो पिता थे वो उसकी बीमारी से क्या हुए थे, वो क्योर हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, now you read your lesson carefully, and I will send the question answer of this lesson in our next turn. Okay, thank you.